गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासरूम मैनेजमेंट। उसी का एक टॉपिक है जिसका नाम है रोल ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं आपका टीचर प्रामाणिक सर, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो उसको अपना सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रामाणिक एसएससी के नाम से। ठीक है, और ये आज हम लोग कंप्लीट इस वीडियो में लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं किसका, रोल ऑफ मोटिवेशन का। और लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लास्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद जिनको भी टेलीग्राम में नोट्स चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। ये आपका सिलेबस है, आप लोग देख लीजिए। देखिए, मोटिवेशन जो है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब तो हिंदी में हम प्रेरणा कह देंगे। ठीक है, बट मोटिवेशन है क्या, प्रेरणा है क्या? तो मोटिवेशन एक तरह का एक ऐसा इंटरनल फोर्स या फिर एक ऐसा इस तरह का क्या, एक आंतरिक शक्ति हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, जो हम लोग को सीखने में या फिर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करती है, हमको प्रेरित करती है। मान लीजिए आपने एक गोल सेट किया। ठीक है, अब बिना गोल सेट का तो आप कोई लक्ष्य को आप अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए भी मोटिवेशन चाहिए। विदाउट मोटिवेशन आप कोई गोल भी सेट नहीं कर सकते हैं और आप किसी गोल को अचीव भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको एसएससी एग्जाम या फिर रेलवे या फिर टीचिंग का एग्जाम आपको क्रैक करना है। आपने क्या किया, आपने स्ट्रेटेजी बनाया, कैसे कैसे उसको फॉलो करना है, और आप उस चीज को कंटिन्यूअसली फॉलो किए। उसके बाद आप उस गोल को अचीव किए। तो कंटिन्यूअसली फॉलो करने में, उस प्रोसेस को जारी रखने में कौन मदद किया? आपका इंटरनल फोर्स। ठीक है, आपको अंदरी रूप से आपके क्या हुए, आपको मोटिवेट किया कि नहीं, हमको ये गोल अचीव करना है। ठीक है, एक एक तो देखिए आपका अंदर से भी आ सकता है और एक एक्सटर्नल फैक्टर भी है जिसे हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं, जिसे पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड, जिसे हम लोग कहते हैं पुरस्कार या फिर क्या कह सकते हैं, दंड या फिर पुरस्कार। तो आपको जैसे ही आप उस एग्जाम को पास कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगी, आपको जॉब मिलेगी। तो ये क्या हुआ, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है जिसके वजह से आप उस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या हो रहे हैं, आप मोटिवेट हो रहे हैं, आप एक्सटर्नली मोटिवेट हो रहे हैं। किसी किसी को इंटरनली भी कोई कोई मोटिवेट होता है ताकि वो अपना गरीबी स्थिति को ठीक कर सके। ठीक है, तो इतना हम लोग को ये समझ में आया कि मोटिवेशन है क्या। मोटिवेशन एक तरह का इंटरनल या फिर एक्सटर्नल फोर्स है जिससे स्टूडेंट को क्या करती है, इससे स्टूडेंट को इनकरेज करती है ताकि कोई सेट ऑफ गोल या फिर किसी चीज को सीखने में, समझने में, या फिर किसी गोल को अचीव करने में कौन मदद करती है, मोटिवेशन मदद करती है, प्रेरणा मदद करती है। आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। डिफिनेशन, परिभाषा। तो मोटिवेशन की परिभाषा है क्या? ठीक है, मोटिवेशन इज अ प्रोसेस। मोटिवेशन एक तरह का प्रोसेस है जो क्या करती है, हम लोग को गाइड करती है, हम लोग क्या करती है, निर्देशित करती है, जिससे हम किसी कार्य को हम लोग को करने में या फिर किसी गोल को अचीव करने में हम लोग को मदद मिलती है। कौन मोटिवेशन करती है? मोटिवेशन जो है वो एक इंग्लिश शब्द है। क्या? एक इंग्लिश वर्ड है। और ये वर्ड कहाँ से निकल के आया? ये लैटिन शब्द से निकल के आया। लैटिन वर्ड है कौन, मोटिवेशन। और लैटिन में इसका क्या वर्ड है, मूवर, जिसे कहते हैं। मूवर का मतलब क्या होता है, मोशन। अब मोटिवेशन को हम लोग मोशन कैसे हम लोग कह सकते हैं, मोशन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअली, अगर हम लोग लगातार मोटिवेट ना रहे तो किसी गोल को हम लोग अचीव कर सकते हैं, नहीं अचीव कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग मोटिवेशन को एक मोशन की तरह भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, मूवर मतलब मोशन। और ये कहाँ से है, मोटिवेशन जो वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये लैटिन वर्ड से जनरेटेड हुआ है। ठीक है, और मोटिवेशन क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है, और ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, ये लैटिन से ओरिजिनेट हुआ है। वुडवर्थ के अनुसार मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन एक तरह का ऐसा अवस्था है, ठीक है, एक ऐसा स्टेट है जिससे हर एक व्यक्ति को अपना एक सेट ऑफ गोल को अचीव करने में मदद मिलती है। आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो मोटिवेशन जो है वो मेनली दो तरह की होती है। एक होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन जिसे हम लोग कहते हैं आंतरिक प्रेरणा, और एक होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जिसे हम लोग कहते हैं बाहरी प्रेरणा। ठीक है, मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन द लर्नर। मोटिवेशन जो इंट्रिंसिक जो मोटिवेशन है, आंतरिक जो प्रेरणा है, वो व्यक्ति के क्या होते हैं, अंदर से आते हैं। लर्नर जो है वो शिक्षार्थी जो है उसके अंदर से आती हैं, उसके इंटरेस्ट के अनुसार, उसके क्यूरियोसिटी, इंजॉयमेंट, इन सभी चीजों से उसके आता है। उसे कोई बाहरी फैक्टर नहीं है जो उसको प्रेसाइज करेगा कि आपको ये काम करना है। ठीक है, जैसे कि किसी स्टूडेंट को पढ़ना अच्छा लगता है इसलिए वो पढ़ता है, ये आप एक एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ए स्टूडेंट स्टडीज बिकॉज दे लव लर्निंग। स्टूडेंट इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसको पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है,
एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब बाहरी प्रेरणा। बाहरी प्रेरणा मतलब क्या होता है? कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल रिवॉर्ड और प्रेशर। देखिए जो एक्सट्रिंसिक जो मोटिवेशन है, बाहरी प्रेरणा जो है, एक तो आपको रिवॉर्ड से आएगा या फिर आपको प्रेशर से आएगा। अगर आपको पेरेंट्स प्रेशराइज ना करे तो आप एग्जाम में पढ़ेंगे नहीं। अगर आपको मान लीजिए, अगर आपको पेरेंट्स कहा कि इस बार अगर तुम बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाओगे तो हम आपको एक बाइक या फिर एक स्कूटी, ठीक है, या फिर आपको एक लैपटॉप खरीद के देंगे। तो ये क्या है? ये आपका प्राइज़ है, आपका रिवॉर्ड है, जिसके आप उस चीज़ को पाने के लिए आप क्या करेंगे? आप इधर मेहनत मेहनत करेंगे। तो ये क्या हो गया? ये एक एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, इस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया, ठीक है? इसी को बोलते हैं, इंट्रिंसिक को ही बोलते हैं हम लोग इंटरनल मोटिवेशन, और एक्सट्रिंसिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मोटिवेशन, ठीक है? उसी को थोड़ा अलग तरीके से लिखा गया है। जैसे कि ए स्टूडेंट ए स्टूडेंट स्टडीज टू गुड मार्क और रिवॉर्ड। स्टूडेंट इसलिए अच्छे से पढ़ता है क्योंकि उसको अच्छा नंबर या फिर उसको कुछ रिवॉर्ड चाहिए होगा, उसकी वजह से वो पढ़ेगा। ये क्या हो गया? ये आपका एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, ठीक है? तो इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, ठीक है? जैसे कि स्टडीइंग बिकॉज यू इंजॉइंग लर्निंग। आप इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आपको पढ़ना अच्छा लगता है। अगर वहीं पर आपको देखिए, आपको एग्जाम में ग्रेड ए लेके आना है, आपको अच्छा मार्क लेके आना है, जिसकी वजह से आप पढ़ रहे हैं, ये हो गया आपका एक्सटर्नल। इंटरनल फिर से देखेंगे, प्लेइंग फुटबॉल बिकॉज यू लव गेम्स। तो आपको गेम खेलना अच्छा लगता है, चाहे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, इसलिए आप खेलते हैं। ये हो गया आपका आंतरिक प्रेरणा। और आपको बाह्य प्रेरणा में अगर देखा जाए, वर्किंग टू अर्न मनी, आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको उस काम को खत्म होने के बाद आपको मंथली एंड में आपको कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ रिवॉर्ड मिलेंगे, ठीक है? आप कहीं पर जॉब करते हैं तो मंथली के एंड में आपको क्या मिलता है? आपको 10,000, 20,000, 50,000 जितना भी हो, आपको पैसा मिलता है। तो ये क्या हो गया? ये आपका रिवॉर्ड हो गया। आप इस काम को करेंगे 1 महीना तो आपको आपको इतना पैसा आपको हम पे करेंगे, ठीक है? आप ड्राइंग इसलिए करते हैं क्योंकि आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है। आप रूम को इसलिए साफ, अब मान लीजिए आपको मम्मी बोल दी कि अगर तुम्हारा रूम इतना गंदा है, आज तुम अगर नहीं साफ करेगा तो आज तुम्हारी कुटाई होगी शाम को, ठीक है? तो फिर आप क्या करेंगे? आप जल्दी जल्दी रूम को साफ करेंगे, फिर आप अपना काम करने लग जाएंगे। तो आप पनिशमेंट से बचने के लिए आप क्या करेंगे? आप काम करेंगे। तो ये क्या होगी? ये आपका हो गया एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया। तो आई होप आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, दोनों मोटिवेशन क्लियर हो गया होगा, ठीक है? 2 टाइप है आपके एग्जाम में, 2 टाइप ही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। मोटिवेशन और भी तरह के होते हैं, बट आपके सिलेबस में 2 ही है, ठीक है? टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा की तकनीकें। तो बच्चे को प्रेरित करने के लिए, ठीक है, हम लोग किस तरह का टेक्निक्स, किस तरह का मेथड्स हम लोग यूज करेंगे, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, पुरस्कार और दंड। अगर बच्चे अच्छे व्यवहार करेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? उन्हें कुछ पुरस्कार, कुछ रिवॉर्ड्स देंगे। अगर बच्चे कुछ गलत एक्शंस, कुछ गलत व्यवहार करते हैं, उन्हें हम लोग दंड देंगे, ठीक है? अगर बच्चे झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं, तो उन्हें क्या करेंगे? उन्हें उठक-बैठक करवाएँगे, हम लोग पनिशमेंट देंगे। ये एक एग्ज़ाम्पल से आप समझ सकते हैं, ठीक है? बच्चे एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लेके आएँगे, तो हम उनको कुछ पुरस्कार देंगे, जैसे कि हम फ़ोन खरीद के दिए, लैपटॉप खरीद के दिए, ठीक है? तो ये एक तरह का आप मोटिवेशन का आप टेक्निक समझ सकते हैं। तो मोटिवेशन का जो पहला टेक्निक है, वो क्या है? रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट है। सेकंड जो है, वो क्या है? सहयोग और प्रतिस्पर्धा, जिसे हम लोग कहते हैं कोऑपरेशन एंड कॉम्पिटिशन। बच्चे के अंदर हमेशा कॉम्पिटिशन की भावना होनी चाहिए, ठीक है? एक दूसरे के साथ कम्पीट करना चाहिए, जिससे क्या होंगे? बच्चे मोटिवेटेड फील करेंगे और बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँगे, और रेगुलरली बच्चे क्या होंगे? मोटिवेटेड फ़ील करेंगे। अगर रेगुलर बेसिस पे कॉम्पिटिशन ना हो, एक-दूसरे से देखा-देखी में अगर बच्चे मतलब अगर ऐसा सोचे ही नहीं कि हमको रोल नंबर 1 लाना नहीं है, 2 नहीं लाना है, हमको एग्ज़ाम में 80% नंबर लाना नहीं है, तो बच्चे क्यों मेहनत करेंगे? ठीक है? क्यों बच्चे मोटिवेटेड रहेंगे कि नहीं हमको आगे और अच्छा करना है? तो कॉम्पिटिशन की भावना और कोऑपरेशन की भावना भी रहनी चाहिए। बच्चे क्लास में साथ में मिल के कोई काम करे, ठीक है? ग्रुप स्टडी करे, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। ये हो गया आपका दूसरा दूसरा टेक्निक हो गया कोऑपरेशन एंड कॉम्पिटिशन। तीसरा जो है वो है नोबिलिटी, नवीनता जिसे कहते हैं। हम अगर हम एज़ ए टीचर, अगर मैं एक टीचर हूँ, तो
मैं कुछ ऐसे मेथड, कुछ ऐसे टेक्निक का यूज करूंगा जिससे मैं बच्चे का जो अटेंशन है वो मैं ग्रैब कर सकूं, प्राप्त कर सकूं और बच्चे को मैं उस माध्यम से पढ़ाऊं। या फिर मान लीजिए मैं बच्चे को प्रोजेक्शन मेथड, वीडियो लेक्चर, एक्टिविटी, गेम्स, फन वे में किसी भी तरीके से अगर मैं नए नए तरीके में खोज के लाऊंगा और बच्चे को उस तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि बच्चे मेरे साथ किसी भी कंटेंट में इंगेजिंग रहे, जो भी मैं पढ़ाऊं वो मेरे साथ इंगेज रहे और वो अच्छी तरह से समझे और अटेंशन से समझे और अटेंशन से पढ़े और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी बहुत ही ध्यान से, ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। और वो कब हो सकता है? जब हम लोग नए नए इंटरेस्टिंग मेथड्स हम लोग लेके आएंगे, जैसे कि वीडियो गेम्स और एक्टिविटी। आई थिंक ये जो 3 मेथड हमने अभी तक आपसे डिस्कस किया है, पहला जो है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, दूसरा है कोऑपरेशन एंड कंपटीशन, तीसरा है नोवेलिटी। आई थिंक ये तीनों मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीडबैक। देखिए, फीडबैक से क्या होती है, जो प्रतिक्रिया है, फीडबैक से क्या होती है, स्टूडेंट जो है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। किसमें? उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको नजर आएंगे। अब कैसे आएगा? मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट या फिर कुछ असाइनमेंट या फिर आपने कुछ टेस्ट लिया क्लास में, ठीक है? लेने के बाद बच्चे को आपने कुछ नंबर्स दिए, किसी को 10, किसी मान लीजिए टोटल 20 नंबर था, उसमें किसी को 18 दिए, किसी को 19 दिए, किसी को 10 दिए। तो इससे क्या होंगे? बच्चे को आपने बताया कि आपने यहाँ-यहाँ गलती किया है, आपको इसको और अच्छी तरह से आप कर सकते थे, ऐसे कर सकते, वैसे कर सकते थे, है ना? यहाँ पर आपकी गलतियाँ हैं, इन इन कमियों को आपको सुधारना चाहिए। तो ये क्या है? ये एक फीडबैक है। तो फीडबैक से भी बच्चे क्या होते हैं, जो उनका स्टडी है उनमें इम्प्रूवमेंट होते हैं और फीडबैक देने से बच्चे क्या होते हैं, बच्चे मोटिवेटेड फील करते हैं ताकि वो एग्जाम में और अच्छा आगे बेहतर परफॉर्म कर सकें। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। प्रेज, ब्लेम एंड राइवलरी मतलब क्या? प्रशंसा, आलोचना और प्रतिस्पर्धा। प्रेजेस इंक्रीज कॉन्फिडेंस। अगर बच्चे को प्रेजेस देंगे, मतलब अगर बच्चे को आप लोग शाबाशी देंगे, प्रेज देंगे, तो बच्चे क्या होंगे? बच्चे के जो आत्मविश्वास है उसमें आपको क्या होंगे? बढ़ोतरी नजर आएगी। ब्लेम शुड बी केयरफुली यूज। ब्लेम जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। हर बात में किसी बच्चे को ब्लेम नहीं करना चाहिए, ठीक है? और हेल्दी राइवलरी मोटिवेट इन्वायरमेंट, अरे इम्प्रूवमेंट। अगर बच्चे क्लास में अगर हेल्दी राइवलरी रखा जाए, ठीक है, कुछ मोटिवेटेड रहा जाए, मतलब क्या कह सकते हैं इसको, एक तरह का एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर क्लास में कोई भी किसी भी तरह का किसी टॉपिक के ऊपर डिबेट चल रहा है, ठीक है, तो वो हेल्दी वे में होना चाहिए, ना कि आप उस टॉपिक को डिस्कस करते हुए आप झगड़ पड़ रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है? आप तर्क वितर्क कर सकते हैं, लेकिन एक हेल्दी वे में, ताकि बच्चे और भी ज़्यादा अच्छा कर सके और इम्प्रूवमेंट कर सके किसी भी चीज़ में, स्टडी के पर्पज़ से देखा जाए या फिर किसी और चीज़ों में, ठीक है? स्पोर्ट्स गेम में भी हो सकता है। गोल्स एंड आइडल्स। देखिए, बच्चे क्या होते हैं ना, बच्चे कुछ आइडल्स मतलब कुछ ऐसे आदर्शक लोगों को मान लेते हैं जिनको वो फॉलो करने लगते हैं और उनके ऐसा वो बनना चाहते हैं। बट उस चीज को प्राप्त करने के लिए मान लीजिए आपको श्रेया घोषाल के ऐसे सिंगर बनना है, तो उनके जैसा आपको मेहनत भी करना है, आपको सही डायरेक्शन या फिर एक क्लियर सेट ऑफ गोल भी आपको चाहिए जिससे आप उस चीज को अचीव कर सकेंगे। तो गोल्स एंड आइडल्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि आप उस चीज को अचीव कर सके। मान लीजिए आपको एग्जाम में 100 नंबर लाना है, 80% लाना है, तो आपको एक सेट आपको गोल करना है कि आपको इतना डेली इतना घंटा पढ़ना है, तब जाके मैं उस गोल को अचीव कर पाऊंगा। तो सेट ऑफ गोल का और डायरेक्शन का होना भी बहुत जरूरी है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। टोटल मैंने 6 जो ये थे आपका टेक्निक्स थे, तो 6 टेक्निक्स के ऊपर बात की। क्या क्या था आपका? 6 टेक्निक्स। पहला टेक्निक था आपका रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, सेकंड था कोऑपरेशन एंड कंपटीशन, था थर्ड था नोबिलिटी, और फोर्थ क्या था आपका? फीडबैक, और फिफ्थ था आपका प्रेज, ब्लेम एंड राइवलरी, और सिक्स्थ क्या था? गोल एंड आइडल्स। फोर्थ और जो पहला जो फोर्थ टॉपिक है वो क्या टॉपिक है? वो है बिहेवियरिस्ट व्यू ऑन मोटिवेशन। जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, जो इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, इनके ऊपर क्या इनका विचार था, ठीक है? तो बिहेवियरिस्ट का जो व्यू पॉइंट था वो किसके ऊपर बेस्ड था? वो था
स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी इसके ऊपर बेस्ड था। एक सेकेंड, ये किसके ऊपर बेस्ड था? स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। लर्निंग हैपन थ्रू रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट होता है। मतलब बच्चे जो हैं किसी भी चीज को सीखते हैं रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के द्वारा। अगर बच्चे अच्छे काम करते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड दो, अगर बच्चे गलत काम करते हैं तो उनको पनिशमेंट दो, जिससे बच्चे क्या होंगे? गलत एक्शंस नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, बच्चे अच्छे काम करेंगे अगर उन्हें रिवॉर्ड दिया जाए तो अच्छे काम के लिए, ठीक है। बिहेवियरिस्ट का मानना है कि बच्चे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उससे ज्यादा बच्चे क्या होते हैं? शेप्ड होते हैं, ठीक है। बिहेवियरिस्ट का ये मानना है। स्टूडेंट स्टूडेंट्स लर्न बेटर व्हेन रिवॉर्डेड फॉर करेक्ट बिहेवियर। स्टूडेंट अच्छा तभी सीखते हैं जब उनको अच्छे व्यवहार के लिए उनको रिवॉर्ड दिया जाता है। वो किनका मानना है? वो बिहेवियरिस्ट लोगों का मानना है। मान लीजिए आपने एग्जाम में सही आंसर दिया तो आपको क्या मिला? आपको चॉकलेट मिला। वेज टू इंड्यूस मोटिवेशन इन क्लासरूम। कक्षा में प्रेरणा जगाने की तरीके। तो क्लास में हम लोग कैसे मोटिवेट रह सकते हैं, इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहला जो तरीका है वो क्या है? फोकस ऑन डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। जो आपका लक्ष्य है उसके ऊपर आपको क्या करना है? आपको ध्यान केंद्रित करना है। क्लियरली एक्सप्लेन व्हाट स्टूडेंट नीड टू लर्न। क्लियरली हम लोग एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट को कि उनको क्या सीखने की जरूरत है। बेटर अंडरस्टैंडिंग, उससे क्या होंगे? वो स्टूडेंट को अच्छी तरह से समझने में मदद मिलेगी। इनकरेज पॉजिटिव इनकरेज पॉजिटिव मोटिव्स, सकारात्मक प्रेरणा विकसित करना। बच्चे के अंदर हम लोग क्या करेंगे? सकारात्मक प्रेरणा को विकसित करेंगे। बच्चे के अंदर हम लोग क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेंगे। नेगेटिव प्रेशर को हम लोग क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। प्रमोट कोऑपरेशन एंड लर्निंग, सहयोग अधिगम, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे? कोऑपरेशन लर्निंग को क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे, प्रमोट करेंगे। ग्रुप वर्क इम्प्रूव लर्निंग एंड बॉन्डिंग। अगर बच्चे ग्रुप में काम करेंगे तो क्या होंगे? उनका जो लर्निंग और बॉन्डिंग है, मतलब सीखना और बॉन्डिंग जो कनेक्शन है बच्चों के अंदर, ग्रुप वर्क में ज्यादा बिल्डअप होती है। बिल्ड टीम वर्क एंड यूनिटी, एकता बनी रहेगी और टीम वर्क भी क्या होगी? बिल्डअप होगी। अवॉइड फियर एंड स्ट्रेस, डर और तनाव का माहौल नहीं होना चाहिए। फियर रिड्यूस लर्निंग एबिलिटी। बच्चे अगर क्लास में डर डर अगर रहेंगे तो उनके बच्चे के अंदर क्या होगी? सीखने की जो शक्ति है वो एबिलिटी जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएगी, घटने लग जाएगी। क्रिएट ए स्ट्रेस फ्री क्लासरूम, एक स्ट्रेस फ्री क्लासरूम क्रिएट करना चाहिए। क्रिएट इंजॉयफुल इन्वायरमेंट, आनंदमय वातावरण क्रिएट करना चाहिए। क्लासरूम शुड बी वार्म, फ्रेंडली एंड एंगेजिंग। यूज फन एक्टिविटीज एंड डिस्कशन गेम। क्लास में क्या होना चाहिए? फ्रेंडली और एंगेजिंग होना चाहिए और जॉयफुल भरा होना चाहिए, आनंदमय होना चाहिए। जिससे और क्या क्या मेथड्स हम लोग यूज कर सकते हैं? एक्टिविटी मेथड, डिस्कशन और गेम। इन तरीकों से बच्चों को हम लोग क्या करेंगे? पढ़ाएंगे, जिससे क्या होंगे? बच्चे मोटिवेटेड फील करेंगे। तो कंक्लूजन में क्या कह रहा है? कंक्लूजन में कह रहा है कि मोटिवेशन की रोल प्ले करता है किसमें? क्लासरूम मैनेजमेंट में, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मोटिवेशन। अगर मोटिवेशन ना हो ना तो बच्चे रेगुलर क्लास भी ना जाए, ठीक है। तो मोटिवेशन का बहुत ही बड़ा रोल है किसमें? क्लासरूम मैनेजमेंट में। और टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिव दो तरीके अपनाने चाहिए। कहाँ पर? क्लासरूम में। इससे क्या होंगे? जिससे बच्चे इन दो टेक्निक को इस्तेमाल करने से बच्चे बहुत ही ज्यादा क्लासरूम में जल्दी और इफेक्टिव वे में सीख सकते हैं, ठीक है। आस्क्ड एमसीक्यू, जेटेट, सीटेट, एसटेट, यूपीटेट और डीएसएसबी, इन सभी एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। उस क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस का आप लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप लोग एक एक करके कमेंट में इसका आंसर लिख सकते हैं, या फिर आप लोग खुद से हमको कमेंट में बता सकते हैं कौन सा आंसर होगा। चलिए मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। एन इंग्लिश वर्ड मोटिवेशन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड मूवर, मीन्स जो इंग्लिश वर्ड है, जो मोटिवेशन है, वो क्या है? वो एक इंग्लिश शब्द है, ठीक है। मतलब प्रेरणा जो है वो क्या है? वो एक इंग्लिश शब्द है। तो वो जो शब्द है वो लैटिन वर्ड मूवर, तो उसका मतलब होता क्या है? ये हमने चैप्टर के पहले ही बताया था। चलिए बताइए। पहला ऑप्शन है टेंशन, दूसरा है ड्राइव, तीसरा है मोशन और चौथा है मोटिवेशन। आपका इसका आंसर हो जाएगा क्या? मोटिवेशन, सॉरी, मोशन।
ए स्टूडेंट वर्क्स हार्ड टू गेट फर्स्ट रैंक इन क्लास। व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन? एक बच्चा क्लास में फर्स्ट आने के लिए क्या करता है? बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है। तो ये किस तरह का मोटिवेशन हो जाएगा? पहला हो गया एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसे हम लोग कहते हैं बाह्यी। दूसरा हो गया इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसे कहते हैं आंतरिक। एफिलिएशन मोटिवेशन या गोल ओरिएंटेड मोटिवेशन। बताइए। इसका हो जाएगा आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाह्यी। बाह्यी क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चे को रैंक 1 चाहिए। ठीक है? क्लास में रैंक 1 चाहिए, जिसके वजह से बच्चे क्या करेंगे? बच्चे मेहनत करेंगे। तो ये क्या हो गया? ये एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। मतलब बाह्यी मोटिवेशन हो गया, बाह्यी प्रेरणा हो गया। चिल्ड्रन शुड क्वेश्चन डैश इन द क्लास। तो इसमें क्या होंगे? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन है बी इंक्रीज आस्क। बच्चे जो है क्लास में क्या करना चाहिए? रेगुलर बेसिस पे क्या करना चाहिए? ऑप्शंस में है बी इंक्रीज आस्क, बच्चे को ज्यादा पूछना चाहिए, बच्चे को क्लास में कम पूछना चाहिए, या फिर बच्चे क्लास में पूछना अलाउ नहीं करना चाहिए, या फिर बी स्टफ फ्रॉम आस्क, बचने से पूछने से बचना चाहिए। बताइए। इसमें होगा बी इंक्रीज आस्क, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछना चाहिए क्लास में। ठीक है? आई थिंक आज का जो क्लास है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आप लोग हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको विजिट कीजिए। इस चैप्टर का जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो अपलोड हो चुका होगा। ठीक, चलिए बाय।